फिर भी मार किया। दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपाकर सांस लेता कोई, फिर एक पल ऐसा आया दिल ने इजहार किया, आई लव यू। जिप्सी गर्ल। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। इंटरेस्टिंग नेम। लास्ट नाइट का कॉल है, उसने कॉल किया था रेडियो शो पे। क्या नाम है? जिप्सी गर्ल। उसने ये बात कही थी रेडियो शो पे। आई थिंक आपकी चाबी नीचे गिर गई। मैं आपका मेल चेक कर लूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर शेयरिंग सोनाक्षी जी। इसी तरह तुमसे दोस्ती होती गई तो एक दिन देव सर के करीब भी आ जाऊंगी, उनकी अपनी दुनिया में। बाप रे, इतना सब कुछ क्यों कर रही है? इतनी मेहनत मत करना। तू आई है तो बैठ मेरे साथ, आजा। अब करना तो पड़ेगा ना माँ। भाई भाभी को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है, तो मुझे ही करने दो। माँ, आजा बेटा। माँ, क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है आज? कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बुझी बुझी सी लग रही है। बस करो आप दोनों। ये झूठ मूठ का नाटक, माँ की चिंता। आप लोग रहते हो ना माँ के साथ, तो उनकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सुबह ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे माँ के लिए किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ बोलने दो। जिस माँ की पूरी जिंदगी ना उसके बेटे के आसपास घूमती रहती है, एटलीस्ट उसी प्यार का मान रख लिया होता आपने और आपकी बीवी ने। आज माँ और पापा की ना एनिवर्सरी है, इतना ही याद रख लिया होता। आज के दिन माँ पापा को कितना याद करती है, कभी सोचा है आपने? माँ सबका ख्याल रखती है इस घर में, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं सॉरी माँ, काम की भागदौड़ में मुझसे गलती हो गई है। आई मीन ये बहाना है, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है। सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुई थी, गलती मुझसे भी हुई है। सॉरी माँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दिन आपके लिए कितना खास है। आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल था और है। सारी फीलिंग्स, यादें सब जुड़ी है इस दिन से। फाइनली, जब से मैं दिल्ली आई हूं मुझे इसी पल का इंतजार था। रोहित वर्मा, हस्बैंड ऑफ लेट मीनल वर्मा। एड्रेस 12/10 साधु वासवानी मार्ग, नियर मेट्रो पिलर, 105 करोल बाग, न्यू दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 5। रास्ता मिल गया और वो इंसान भी जिसके थ्रू मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी।
कुछ खुशबुएं अपने साथ कितनी सारी यादें ले आती हैं। मेरे पापा ऐसे ही फूल दिया करते थे मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर। तूने याद दिला दी। फिर इसके साथ वो सारी बातें याद आती। मुझे भी तो याद नहीं था ना, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। देव, नहीं बेटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देख तू इस तरह उदास मत हो जाना, मैं क्या करूंगी? तू मुस्कुराता है तभी तो मैं जी पाती हूँ। और वैसे भी तेरी पापा की यादें तो मैं हमेशा अपने मन में ही मनाती हूँ। कहाँ हम ऐसे ये दिन वगैरह मनाते आए हैं, तो तुझे कैसे याद रहता? बुरा मत मानना। हाँ बस आज कुछ ज्यादा ही देर तक तेरे पापा की यादें मेरा पीछा करती रही। और फिर ये देख, यहाँ क्या ले आई? तेरे पापा की घड़ी। ये तो सच में पापा की घड़ी है। वो पहना करते थे, वो भी राइट हैंड में। और जब आई रिमेम्बर दिस, मुझे याद है जब वो उठाते थे मुझे, तो मुझे चुभती थी, तो मैं कहता था पापा प्लीज मुझे लेफ्ट हैंड से उठाओ। इसके अलावा बहुत कम यादें हैं मेरे पास, जो हैं वो भी धुंधली धुंधली सी हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने शायद इतना प्यार दिया कि उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। तेरी हिम्मत आज तक मेरी हिम्मत बनी हुई है। तूने बहुत मेहनत की है माँ, बहुत मेहनत की है। मेहनत तो तूने भी बहुत की है देव यहाँ पहुंचने में। सब तेरी मेहनत का फल है। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते, बहुत गर्व होता उन्हें तुझ पर और उनके सारे बच्चों पर। उनके सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ नेहा है जो कहीं देव, तू और सोनाक्षी नेहा की बातों का बुरा मत मानना। हाँ? पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। माँ हूं मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रही है, और उसी की सब ये झुंझुनाहट और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वो इस तरह बाहर निकालती है। मैं बात करता हूँ उससे, तू फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ नेहा से। हाँ मिस्टर मर्चेंट, कुरियर मिल गया है मुझे। फोटोग्राफ, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स। अब मैं रोहित वर्मा से मिल लूंगी। सॉरी मैम, उनसे आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज ही इज नो मोर। व्हाट? मैम आप सुन रही है ना? हाँ, कैसे, मतलब कब, कैसे हुआ? 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी दूर आने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, और अब क्या करूंगी मैं? कैसे मिलूंगी मैं उस जिंदगी से? जो मुझे उसका रास्ता बताने वाला था वही नहीं रहा। मुझे मेरी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? पापा मेरे
भूख लगी है, इसके पेट में कुछ डालो ना। अच्छा, तो आपके पिगी को भूख लगी है? देखते हैं मेरे पास आपकी पिगी की भूख मिटाने के लिए क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है अब। हाँ, लेकिन आपके पिगी की भूख मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है। नहीं, आप गलत हो। टीचर आपको एक भी साल नहीं देगी। क्यों? अंदर 1 भी लिखा है, इसके अंदर 0 भी लिखा है और 0 लिखा है। पिगी में कॉइन डालते हैं, वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 5 भी होता है और बहुत सारे आते आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा शाम तक। आप अभी ये पिगी को खिला दो और फिर बाद में पिगी के पेट में बहुत सारे कॉइन्स बन जाएंगे मैजिक से। सच्ची? मुच्ची। बुआ, ये मेरी मम्मा की सीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, बैठ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी ये टेबल तो फैमिली मेंबर्स के लिए है ना, और मैं तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। आज एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। आज हमें पता चलेगा कि मेरी बहन नेहा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब क्या है, बचपन से आज तक। टान टाना! ये सब आम पापा। राज फाश हो चुका है और नेहा के मुंह में घुल रहा है। सब घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों बाद आई है घर, ठीक से बताना अपने भाई को क्या हो रहा है घर में, क्या हालचाल है, सब बताना दिल खोल के। घर का फ्यूज उड़ गया था कल रात को, अब वापस लग गया है, और 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही थी, वो भी आ गई है। तो ओवरऑल ना सब कुछ ठीक है। ओके नेहा, मैं कह रहा था अच्छी बात है ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और रणवीर, वो कैसा है? यहाँ आने के बाद बात हुई उससे तेरी? नहीं हुई। हम कोई न्यूलीवेड कपल की तरह नहीं है जो सारा टाइम एक साथ चिपके ही रहेंगे। अरे वो अपने काम में बिजी, और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, नहीं आ सकती थी क्या? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता, आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख भरा ही कुछ चल रहा होगा? अरे आप लोग मुझे जज क्यों करते रहते हैं? मामी जी, मामा जी, आइए। नेहा बेटा, इतने दिनों के आफ्टर आई है, फिर ऐसे एंग्री पक्षी की तरह क्यों हो रही है? सुनी तेरे मन की बात, पर ऐसा मत सोच बेटा, इस घर में सभी चाहते हैं कि तू खुश रहे। हाँ, और यहाँ तुझे कोई जज नहीं कर रहा है। तुझे पता है क्या, मैंने बाहर गार्डन में कुछ नए पौधे उगाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे। चल दिखाता हूँ, आजा। तू ठीक ही कहती थी, किसी ना किसी परेशानी में है ये नेहा। हाँ, उसे सी करके लग रहा है कि वो ट्रिबल में है, लेकिन ऐसे ऐसे एवरीबॉडी के साथ एंग्री क्यों हो रही है? ये बात तो सिर्फ भगवान जानता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे क्या परेशानी है जो वो हमसे नहीं बांट रही है। अरे बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है, बस इसकी जिंदगी में क्यों ग्रहण लगा हुआ है।
माँ बाप तो हर बच्चे के हिस्से में बराबर प्यार देते हैं, पर शायद कभी कभी किस्मत किसी बच्चे के हिस्से में कमी आती है। और किस्मत के आगे तो ईश्वरी। किसका जोर चलता है बोल। किस्मत भले ही मेरे बच्चे को पीछे छोड़ दे, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को किस्मत के हाथ नहीं छोड़ सकती। बस जो करना है वो ही करेगा। हे भगवान, हे भगवान, सभी का ध्यान तुम ही रखते हो, मेरी बच्ची का ध्यान भी तुम ही रखना। उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देना भगवान, उसे खुश रखना। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा धीरन। अगर दूसरों के साथ भी ये हो रहा है ना, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। यस जेडन, सोना ठीक कह रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी बेस्ट टीम अपॉइंट की थी इसके लिए। सारे कल्प्रिट्स भी पकड़े गए हैं, तुम्हें सिर्फ जाकर आइडेंटिफाई करना है। सी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना जेडन कि आगे जाकर ये तुम्हारे साथ दोबारा हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। देव ने कमिश्नर के साथ बात की है ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे जहन में बस चुका है, लेकिन दिस इज द टाइम टू फाइट बैक जेडन। वो फिर क्या था मोना, मैं बताऊं। आई संजना मैम। क्या हुआ संजना मैम? एवरीथिंग इज फाइन? उनसे आप नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज नो मोर। या एवरीथिंग इज फाइन। पर संजना मैम, आपको देखकर तो नहीं लग रहा है यू आर फाइन। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इस ऑफिस का एक रूल है, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करता है। और आपको मालूम है ये रूल किसने बनाया? खुद हमारे देव सर ने। आप हमको प्रॉब्लम नहीं भी बताएंगे ना, तब भी देव सर पता लगा लेंगे कि इशू क्या है। हाँ संजना मैम, देव सर कितने भी बिजी हों, पर उनको पता चल ही जाता है इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम। और लाइफ इज टू शॉर्ट, तो इसमें स्ट्रेस फ्री रहने का और खुश रहने का कोई भी मौका ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैम। यू आर राइट। इस वक्त देव सर ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। या मैम, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। हमेशा ऑफिस आती हैं, कभी भी इतना डाउन, इतना उदास नहीं देखा इनको। कुछ तो वजह है, क्या हो सकती है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम, देव सर का फोन था, उनको घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो वो आज नहीं आएंगे। देव सर, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है आज के दिन। आप ऑफिस नहीं आ रहे तो मैं आपके घर आ जाऊंगी आपसे मिलने। बट आई नीड यू राइट नाउ।